हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सर्विस सिंह देश सर्विस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट ये आपकी वीडियो है, इसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। और जैसे कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जैसे पीईटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका जो है, और यूपीएससी का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है अक्टूबर में, और साथ में आगे जितने भी एग्ज़ाम हैं, और इस जिन एग्ज़ामों में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, और हिस्ट्री वाले पोर्शन में आपका जैसे मध्यकालीन भारत, तो अभी हम मध्यकालीन भारत को कवर कर रहे हैं। और मध्यकालीन भारत में हमने पिछली फर्स्ट वीडियो में जो पूरा गुलाम वंश को कंप्लीट किया था, और आज हम जो है खिलजी वंश को कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही जो आने वाले जो मध्यकालीन भारत में जितने भी वंश शेष रहते हैं, जैसे कि आपका गुलाम वंश कंप्लीट हो गया, आज आपका खिलजी वंश कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश है, फिर आपका जो है लोधी वंश है। तो इसके साथ में आपका मध्यकालीन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ये खिलजी वंश देखने से पहले एक बार जो है आप गुलाम वंश वाली वीडियो को बस देखा, जिससे कि आपका मध्यकालीन भारत प्रारंभ से ही आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में अगर मध्यकालीन भारत से प्रश्न आते हैं तो आराम से उसको आप कर जाए। तो आज हम शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारत में खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो है उसको हम देखेंगे। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे जो है, ठीक है, मध्यकालीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज आपका जो है, ठीक है, दूसरा पार्ट है, उसका नाम क्या है? खिलजी वंश। कौन सा है? वो है आपका जो है खिलजी वंश। तो हम खिलजी वंश को कवर करेंगे। ठीक है, खिलजी वंश। अब जो खिलजी वंश का जो समय है वो कितना है? तो खिलजी वंश का समय की बात की जाए तो वो 1290 टू 1320, यानी मात्र जो है 30 वर्ष का ड्यूरेशन है इसका, मात्र 30 वर्ष का इसका ड्यूरेशन है इसका जो है। पिछली वाली वीडियो में जो गुलाम वंश किया था उसमें मैंने टोटल क्लियर करके बता दिया है आपको जो है कि अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर शासनों का अगर जो वंश है उन वंशों का अगर क्रम पूछता है कि कौन सा क्रम जो है, क्रम के हिसाब से जो है सर्वाधिक जो शासनकाल किया गया है वो कौन से वंश का किया गया है, तो पूर्व में मैंने बता दिया, एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर पूछता है मध्यकालीन भारत में, ठीक है, सभी राजवंशों में, सभी राजवंशों में, ठीक है, सभी राजवंशों का, ठीक है, कालक्रम क्या है? कालक्रम क्या है? तो मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आ जाएगा, जैसे कि सबसे पहले कौन सा आ जाएगा हमारा जो है, तो पहले आ जाएगा आपका तुगलक वंश। कौन सा आ जाएगा? तो वो आ जाएगा तुगलक वंश आ जाएगा। अब तुगलक वंश आ जाएगा तो तुगलक वंश का जो समय था वो बताया था मैंने 94 वर्ष था उसका जो। इसके बाद जो है कौन सा आ जाएगा? इसके बाद जो है आपका गुलाम वंश आ जाएगा, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का कितना है? 84 वर्ष है। ठीक है, इसके बाद तो कौन सा जाएगा? इसके बाद आपका जो है कौन सा, ठीक है, तो लोधी वंश आ जाएगा, लोधी वंश। और लोधी वंश का 75 वर्ष से लगभग जो है। और लोधी वंश के बाद आपका कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका जो है सैयद वंश। कौन सा आ जाएगा? सैयद वंश आ जाएगा। ये भी लगभग जो 35 वर्ष का समय है। ठीक है, सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद आपका कौन सा है? खिलजी वंश। कौन सा है आपका जो खिलजी वंश? जो खिलजी वंश जो सबसे कम है क्योंकि इसका जो कितना है? 30 वर्ष है। तो इसका हिसाब से भी कालक्रम में जो है अनुक्रम में आ सकता है कि इसमें जो है सभी वंशों का जो है बढ़ने से घटते क्रम में बताइए। तुगलक वंश 93 वर्ष, गुलाम वंश 84 वर्ष, लोधी वंश 75 वर्ष, सैयद वंश 35 वर्ष का, खिलजी वंश का आपका 30 वर्ष का है। तो लोग 35, सैयद वंश का 35-36 लाख हो जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से जो है आप कालक्रम को भी पूछ सकते हैं। तो आज हम किसको जो है जो खिलजी वंश, ठीक है, बेसिक क्रम कौन सा है मध्यकालीन भारत में? अगर वंशों का क्रम क्या था, ठीक है, वंशों का क्रम क्या है, तो उसमें पहला आपको पता है पहला कौन सा है? तो पहला आपका जो कौन सा है? गुलाम वंश है। कौन सा है? गुलाम वंश है। इसके बाद फिर कौन सा आपका जो है कौन सा? खिलजी वंश है। ठीक है, खिलजी वंश है। और खिलजी वंश के बाद कौन सा है? तुगलक वंश है। ठीक है, तुगलक वंश है। और तुगलक वंश के बाद कौन सा है? फिर आपका सैयद वंश है। कौन सा है? सैयद वंश है। और सैयद वंश के बाद कौन सा? फिर आपका जो कौन सा है? लोधी वंश है। लोधी वंश है। ठीक है, लोधी वंश का। ठीक है, तो कुल 5 वंश हुए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखा जाए तो कुल कितने हुए हैं? 5 वंश हो गए यहाँ पे जो। ठीक है, 5 वंश हो गए हैं। और 5 वंश में एक वंश, दूसरा वंश, तीसरा वंश, चौथा वंश, 5 वंश। ठीक है, और सभी के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया भी था। ठीक है, कालक्रम के हिसाब से। तो अगर इस प्रकार से क्रम आता है तो ऐसे कर लेना, अगर वंश का क्रम पूछता है तो ऐसे कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लेना। तो आज हम चलते हैं किस तरह खिलजी वंश। कौन सा है? खिलजी वंश। ठीक है, तो किसी प्रकार से सुन। ठीक है, खिलजी वंश। तो जो खिलजी वंश है,
खिलजी वंश जो है हम और कर रहे हैं किसको, जो है हम कर रहे हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश यही कर लेते हैं। खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं, खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं, संस्थापक, ठीक है, संस्थापक, या हम कह सकते हैं इस वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी इसके जो कौन थे? संस्थापक। अगर वो पूछता है कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक की भूमिका के बारे में बता दूं आपको कि वास्तविक संस्थापक जो होता है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, नई नई नीतियों का लेके आता है। हमेशा अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए नई नई नीतियों को लेकर आना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना, एक प्रकार से साम्राज्य का विस्तार करना ही कहलाता है। एक वास्तविक संस्थापक की भूमिका में वो व्यक्ति वो शासक होता है, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है इसके संस्थापक है। लेकिन अगर पूछता है कि वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक की अगर बात करता है वो कि वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक जो संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन है आपका? वो है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और इसमें जलालुद्दीन खिलजी जो क्या है? संस्थापक है। तो अलाउद्दीन खिलजी को हम पढ़ेंगे बाद में, पहले सबसे पहले हम जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे। तो जो जलालुद्दीन खिलजी है, ठीक है, जलालुद्दीन जो खिलजी है, इसका अगर हम टाइम की बात करें तो ये 1290 यानी 1290 टू 1296 तक का समय है। केवल जो कितने वर्ष का समय है? तो केवल 6 वर्ष का समय है इसमें, ठीक है, 6 वर्ष शासन करता है। अब जलालुद्दीन खिलजी का एक प्रकार से जो उत्थान होता है वो कहाँ से होता है, किस जगह से होता है? तो उत्थान जलालुद्दीन खिलजी का माना जाता है, कहाँ से माना जाता है? कैकूबाद, जो कैकूबाद था, ठीक है, कैकूबाद। और कैकूबाद क्या कौन थे? तो कैकूबाद जो है गुलाम वंश के, ठीक है, गुलाम वंश के, ठीक है, गुलाम वंश का क्या था? एक शासक था ये, ठीक है। जैसे कि अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स था। तो क्यूमर्स से पहले जो कौन था? कैकूबाद। तो कैकूबाद के समय ही इसका जलालुद्दीन खिलजी का उत्थान हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये एक प्रकार से अपनी एक भूमिका में आया था, एक प्रकार से इसकी महत्वाकांक्षा जगी थी वो कैकूबाद के समय से ही जगी थी, ठीक है। अब कैकूबाद के समय से इसकी आकांक्षा जो है किस प्रकार जगी हुई थी? इसको जो है कैकूबाद ने क्या किया? एक पद दिया गया था, ठीक है, एक पद और एक उपाधि दी थी, ठीक है, एक उपाधि भी दी थी यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है एक पद उपाधि कौन दी थी? उपाधि दी थी यहाँ पर जो है कैसे कि एक मंगोल यानी मंगोल आक्रमण, ठीक है, मंगोल आक्रमण, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया था? विफल किया गया था। तो इसी के उसमें एक उपाधि दी गई थी शाइस्ता, ठीक है, शाइस्ता। तो शाइस्ता की उपाधि दी गई थी, उपाधि जो है इसको दी गई थी। तो शाइस्ता की उपाधि जो है दी गई थी इनको, जो है मंगोल आक्रमण को विफल किया गया था। तो उसी विफलता के उपलक्ष्य में जो है शाइस्ता की उपाधि जो है कैकूबाद, यानी इसको जो उपाधि दी गई है वो कैकूबाद द्वारा दी गई इसको उपाधि, ठीक है, कैकूबाद, ठीक है। एक पद और दिया गया था इसको जो है ऑरिश, एक पद आया था ऑरिश ए ममालिक, और ये ममालिक यानी एक प्रकार का ये क्या था? एक विभाग था हम कह सकते हैं, ठीक है। तो और ये ममलिकात एक प्रकार का क्या था? विभाग था, उसका इसको जो है ये पद दिया गया था। और ये ममालिक क्या होता है? एक प्रकार का हम कह सकते हैं एक सेना का मंत्री, यानी सेना का मंत्री इसको बनाया गया था, ठीक है, ये बनाया गया था यहाँ पर जो, ठीक है। और ये ममलिकात सेना का मंत्री बनाया गया था। अब होता क्या है इसमें जो है कि इसी उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर जो ये है, ठीक है, जो कैकूबाद है, तो कैकूबाद को, ठीक है, लगवा मार गया था, ठीक है। कैकूबाद को क्या? लगवा मार गया था। और कैकूबाद को लगवा मारने का जो है लगवा मार गया था। अब कैकूबाद के बाद जो है जो अगला शासक बनता है, यानी अगला जो शासक बनता है, तो अगला शासक कौन बनता है? क्यूमर्स बनता है। कौन बनता है? तो वो क्यूमर्स बनता है, ठीक है, क्यूमर्स, ठीक है, एक शासक बनेगा। और क्यूमर्स क्या है? गुलाम वंश का अंतिम शासक है। गुलाम वंश का क्या है? ये आपका जो अंतिम शासक है। तो ये क्यूमर्स की हत्या की, इसने क्या किया? क्यूमर्स की हत्या की। तो क्यूमर्स की हत्या कौन करता है?
अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसके वंश की हत्या कर दी गई। हत्या करके जो है एक नया वंश, ठीक है, नया वंश कौन सा जो है, खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश, ठीक है। तो ये आपका जो कौन सा है, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो नया वंश लेके आया, कौन लेके आया, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी लेके आया, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी लेके आया। अब हमें देखना यह है कि जलालुद्दीन खिलजी जो है इसने अपना जो है राज्याभिषेक जो है, जो केकुबाद के द्वारा, ठीक है, केकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी का दुर्ग, यानी किलोखरी का जो किला था, ठीक है, किलोखरी का किला, वहीं पर क्या कराया अपना जो है राज्याभिषेक कराया। क्या कराया, केकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी का जो किला था वहीं पर क्या कराया उन्होंने, जो अपना राज्याभिषेक कराया, राज्याभिषेक जो है कराया था। तो ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है कि खिलजी वंश जो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था, उसके जो जलालुद्दीन अपना राज्याभिषेक जो है कहाँ, किस स्थान पर कराया था, तो केकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी, क्या ये किलोखरी है, ठीक है। तो ये आपका जो है किलोखरी का जो किला है, या इसको हम दुर्ग भी कह सकते हैं, दुर्ग माने किला ही होता है, तो उस किले में जो है कराया, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम जो है, ठीक है, जलालुद्दीन के समय हुए क्या थे, विद्रोह, कौन से यहाँ पर जो है इसके समय विद्रोह हुए। तो इन विद्रोह में सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, एक देखेंगे यहाँ पर जो है मलिक छज्जू का विद्रोह, ठीक है, मलिक छज्जू का विद्रोह, ठीक है, मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ है, ठीक है। और ये विद्रोह जो है कब हुआ है, तुरंत जो 1200 लगभग जो है 91 के आसपास हुआ है। यहाँ पर जो 1290-91 लगभग हम कह सकते हैं कि अगर एक्टू डेट है तो 1290-91 में इसका हुआ है। तो मलिक छज्जू कौन था, ये एक बलबन का भतीजा है। कौन है ये बलबन का भतीजा है, ठीक है, ये बलबन का कौन है, ये भतीजा है, बलबन का भतीजा है, ये विद्रोह करता है। और इस विद्रोह का दमन किस द्वारा किया गया है, तो देखना यह है कि विद्रोह का जो दमन है, विद्रोह का दमन जो किया गया है, वो किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वो जो है दमन किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया है। इसीलिए जो है, और ये जो मलिक छज्जू है ये कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है, कड़ा मानिकपुर, ठीक है, कड़ा मानिकपुर जो यूपी में पड़ता है। तो ये कड़ा मानिकपुर का क्या था, ये जो मलिक छज्जू है वो क्या था, सूबेदार है, वो एक सूबेदार है, ठीक है, लेकिन बलबन का भतीजा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये विद्रोह कर रहा है ये जो है। तो इधर जो है जलालुद्दीन खिलजी ने जो है क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है, कड़ा मानिकपुर का क्या बना दिया गया, सूबेदार, ठीक है, बना दिया गया, ठीक है, क्योंकि इसने विद्रोह कर दिया, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। इसी के उसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी को जो है कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं आपको जो है कि अलाउद्दीन खिलजी को जो है इसका सर्वप्रथम सूबेदार बनाया गया, तो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे जो है और इसकी रणनीति क्या होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत में, इसमें जो है तो दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत में, ठीक है, आक्रमण करने वाला, ठीक है, पहला शासक अगर वंश कहता है तो आपका खिलजी वंश है, ठीक है। पहला शासक कौन है, तो वो है कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। कौन है यहाँ पर जो है, जलालुद्दीन खिलजी है। अगर शासक की बात होगी तो, लेकिन आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पर जो आक्रमण करता है वो कौन है, आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है यहाँ पर जो है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी है। और ये आक्रमण कब हुआ है, ये हुआ है आपका जो है 1294 के लगभग हुआ है, ठीक है। ये तो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ है, किया किसने है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। पर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से क्या, ठीक है, अपार संपत्ति लूटपाट की यहाँ से जो है, ठीक है, और अपार जो संपत्ति थी, ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर किया था आक्रमण जो है, वो किया था आपका जो है
कहाँ पर, देवगिरी पर। कहाँ पर किया था, देवगिरी पर, ठीक है। देवगिरी पर जो है सर्वप्रथम आक्रमण किया गया, सर्वप्रथम क्या किया गया, यहाँ आक्रमण किया गया और अपार संपत्ति लूटी, और अपार संपत्ति लूट करके जो है देवगिरी से जो है कहाँ ले गया, अलाउद्दीन खिलजी जो है कहाँ ले गया, कड़ा मानिकपुर ले गया, कड़ा मानिकपुर ले गया। अब जो ये इसमें जो है जलालुद्दीन खिलजी है वो कौन है, वो इसका भतीजा भी है प्लस कौन है, दामाद भी है, किसका, जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है। यानी जलालुद्दीन जो खिलजी है, इस खिलजी का कौन है, ये भतीजा भी है, दामाद भी है। लेकिन बगैर चाचा को बताए इसने जो है देवगिरी पर आक्रमण किया है, ठीक है। और वहां से अपार इसने जो है संपत्ति के लूटपाट किए, और लूटपाट करके जो है जो संपत्ति थी वहां पर जो भी चीज वहां से इसने प्राप्त की, वहां से जो है सीधे दिल्ली न ले जा करके वो कहाँ ले गया, कड़ा मानिकपुर ले गया। तो कड़ा मानिकपुर जब ले गया तो इसकी सूचना किसको लगी है, जलालुद्दीन खिलजी को लगी है, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो है कि जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो जलालुद्दीन जो खिलजी है इसको जो है कहाँ पर, इसको जो है कड़ा मानिकपुर बुलाया जाता है, कहाँ पर जो है, ठीक है, कड़ा मानिकपुर, ठीक है, बुलाया जाता है। और वही जो है कब, 1296 में क्या होता है, इसकी जो छुरा भोग करके हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो जलालुद्दीन खिलजी क्या होती है, यहाँ पर जो हत्या कर दी जाती है। तो हत्या करने वाला कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, कौन है, एक है यहाँ पर जो है, एक है, शॉर्ट में इसको एक ही लेके चलेंगे। तो ये इतना जो इतिहास है वो किनका है, जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है। यानी खिलजी वंश का अगर देखा जाए, यहाँ पर सत्ता पर कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बताया था, जलालुद्दीन खिलजी ने जो किस प्रकार से सत्ता को हासिल किया, ठीक है। और बाकी कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात कर ली यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे किसको, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आप पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो इतना पॉइंट अगर जो है, अगर जलालुद्दीन से आता है तो इस रूप में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, इससे बाहर नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे। वीडियो को देखा करो, और वीडियो को देख करके जो है उसमें अपना समझ को देखने, एक प्रकार से जो है परीक्षा में जो क्वेश्चन आजकल जो बदल रहे हैं और बदलते हुए हमें पैटर्न पर जो है हमें अपनी पहुँच बनानी है, ठीक है, हमें पहुँच बनती है, ठीक है। अब चलते हैं जो है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी किसको पढ़ेंगे, खिलजी वंश में हम पढ़ेंगे जो है जो वास्तविक संस्थापक है, कौन है यहाँ पर जो है वास्तविक, ठीक है, जो वास्तविक संस्थापक है कौन है यहाँ पर जो है, कौन है, एक ही, क्या कहेंगे हम, एक ही कह देंगे, इतने काफी है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन जो खिलजी है, ठीक है, कौन है यहाँ पर जो है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक हुआ है वो कब हुआ है, 19 जुलाई, ठीक है, तो हुआ है 1296 में हुआ है, कि कहाँ पर हुआ है, किस स्थान पर हुआ है। वैसे इसने अपने आप को घोषित तो कड़ा मानिकपुर में कर लिया था, पर इसने जो है जो इसका राज्याभिषेक हुआ है, राज्याभिषेक हुआ है वो हुआ है बलबन के द्वारा, ठीक है, बलबन के द्वारा, ठीक है, दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में एक लाल महल बनवाया गया था, लाल महल में, कहाँ पर हुआ है, लाल महल में हुआ है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ है, लाल महल में हुआ है। लेकिन जो जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ हुआ था, किलो क्रीक दुर्ग में हुआ था, जो टेकूबाद के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। तो यहीं से थोड़ा सा पॉइंट जो निकल जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है, अलाउद्दीन जो खिलजी है, खिलजी के यहाँ पर 2 सपने हैं, कितने हैं यहाँ पर जो है, 2 सपने हैं, 2 सपने देखने, कौन कौन सपने थे यहाँ पर जो है इसके। तो नंबर 1 सपना कौन सा है, नंबर 1 है विश्व विजेता बनना, क्या बनना, विश्व विजेता बनना, ये एक इसका सपना, विश्व विजेता बनना, विश्व विजेता बनेगा। एक क्या बनेगा यहाँ पर जो है, एक नया धर्म चलाना, कौन सा जो है, कि एक नया धर्म चलाना, ठीक है, ये इसकी जो है क्या थी, इच्छा थी, मैं जो है क्या विश्व विजेता बनूंगा और नया धर्म चलाऊंगा, ठीक है। अलाउद्दीन जो खिलजी है इसके जो दरबारी कवि है, तो दरबारी कवि कौन है इसके, जो दरबारी कवि कौन है इसके जो है, ठीक है, दरबारी कौन है, अमीर खुसरो, कौन है, अमीर खुसरो। दरबारी कवि और थे लेकिन ये जो है मुख्य है अमीर खुसरो,
ये कौन दरबारी कवि है, ये कहाँ के थे, ठीक है, एटा में पटियाली के थे ये, ठीक है, पटियाली के थे, ठीक है। और एक तबला वादक भी थे, और ये बीड़ा भी खूब बजाते थे, बीड़ा वादक थे, बीड़ा वादक थे, तबला वादक भी थे, तबला वादक भी इसमें जो, तो तबला वादक और कौन सा बीड़ा वादक, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की एक बुक है, बुक का नाम है खजाइन कुतुब। कौन सी बुक है, खजाइन, ठीक है, खजाइन, ठीक है, कुतुब, ये इनकी क्या है, एक बुक है। इस बुक में क्या कहा है इन्होंने जो है, इस बुक में जो है जो एके हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी को क्या समर्पित है। तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा है, ठीक है, ये कहा है विश्व में सुल्तान का सुल्तान, क्या कहा है, ये कहा है कि ये क्या है, विश्व में सुल्तान का सुल्तान है, ये क्या है, सुल्तानों का सुल्तान कहा है, ठीक है, सुल्तानों का क्या कहा है, सुल्तान कहा है, सुल्तान कहा है। और क्या कहा है, जनता का चरवाहा कहा है, चरवाहा, क्या कहा है, जनता का क्या है, चरवाहा है, चरवाहा है, ठीक है। युग का विजेता, ठीक है, युग का विजेता कहा गया है, युग का विजेता कहा गया है। तो ये चीजें जो है वो किसमें लगी गई है, खजाइन कुतुब में। खजाइन कुतुब जो इनकी बुक है अमीर खुसरो की, जो एटा में पटियाली रहने वाले थे। तो अमीर खुसरो क्या थे, दरबारी कवि थे। कभी प्रश्न आ जाता है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, तो किनके थे, अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है सैन्य व्यवस्था के बारे में देखेंगे। सैन्य व्यवस्था तो फिर अभी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण किए गए उनको हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम वो देखेंगे, ठीक है, साम्राज्यवाद विस्तार, ठीक है। तो ये बिगाड़ एक बंद जो है अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार देखेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग तो देख सकते हो, वीडियो थोड़ा सा पोस्ट कर दो, पीछे को बैठ कर भी देख लोगे, इसीलिए जो हमें करना है कि ठीक है, आप वीडियो किस प्रकार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है रिपोर्टेड वीडियो बन जाएगी, बाद में आप किस प्रकार से देखिए, आराम से रुक के अपना नोट्स बनाइए, बेहतर नोट्स बनाइए, जो कि आप अपने हिसाब से अगर नोट्स बनाते हैं तो वो बेहतर नोट्स बन जाते हैं। आपको आपकी समझ विकसित होगी, आपके माइंड में हर चीज़ सेव हो जाएगी बिल्कुल। जिस प्रकार से आप परीक्षा में बैठोगे तो परीक्षा में बैठ करके जो है आप जैसे क्वेश्चन आएगा तैसे आपके माइंड में क्वेश्चन पहले से मौजूद है, और तुरंत केवल आपको ओमा सीट में गोला भरने की देरी होती है। अगर आपने अपनी समझ विकसित नहीं की है, आपने परीक्षा में जो क्वेश्चन आया है उसके आधार पर पूर्व में उस क्वेश्चन का अवलोकन ही नहीं किया है, तो वो क्वेश्चन जो है आपसे नहीं हो पाए, ठीक है। या होगा भी तो गलत तरीका से आप पुस्तक को गोला भराएंगे और चले जाओगे खुशी खुशी जो। इसी प्रकार से हर एक टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाइए। जैसे अभी खिलजी वंश चल रहा है, तो खिलजी वंश में आप हर एक टॉपिक पे कहाँ से क्वेश्चन, मैं तो पहले तो मैं आपको बता के चलूंगा यहाँ पर जो है कि किसके क्षेत्र से कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। खिलजी वंश में कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, और उस चीज़ को एक प्रकार से एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन, बाकी हमें पढ़ना तो पूरा विस्तार है, ठीक है, पढ़ना तो पूरा हमें पूरा खिलजी वंश ही है, लेकिन उस खिलजी वंश में से भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार, ठीक है, साम्राज्य विस्तार, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर जो है हम देखेंगे यहाँ पर जो है अलाउद्दीन, ठीक है। एक बार जो है मैं यहाँ लिखता हूँ अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार नीति, ये देखेंगे यहाँ से जो है। सबसे पहले तो हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के जो 4 सेनापति हैं, फिर आप देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग क्या पड़ेगी इसमें जो है, अलाउद्दीन की उनकी अहम भूमिका रही है। अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति, ठीक है, और ये महत्वपूर्ण सेनापति हैं, ठीक है। सेनापति तो और भी हुए पर महत्वपूर्ण सेनापति हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से सेनापति हैं वो महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम चारों को बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। एक है उलूग खां, ये कौन सा है, उलूग खां, ये कौन सा उलूग खां है। ये कौन सा है, नुसरत खां है। ये कौन सा है, नुसरत खां है, ठीक है, नुसरत खां है। ये कौन, जफर खां, ये कौन सा है, जफर खां। और जफर खां केवल जो किसके लिए प्रसिद्ध है, जफर खां जो है मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। क्या किया था, तो मंगोलों का आक्रमण विफल करने के कारण ये चर्चा में है, ठीक है। ये कैसा है, महत्वपूर्ण है। मंगोलों का आक्रमण विफल किया था, ठीक है, ठीक है। और उलूग खां के बारे में हम पढ़ेंगे। उलूग खां के बारे में आप, ठीक है, एक पॉइंट पढ़ सकते हो। उलूग खां और कौन, नुसरत खां, इन दोनों के द्वारा देखोगे, इन दोनों के द्वारा जो
ठीक है, उत्तर भारत के सभी अभियानों में, उत्तर भारत के सभी 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 अभियानों का नेतृत्व किया गया। क्या किया गया? नेतृत्व किया। ठीक है, उत्तर भारत के सभी अभियानों का नेतृत्व किया गया इन दोनों के द्वारा। ठीक है, इन दोनों के द्वारा। ठीक है, और एक और है आपका, ठीक है, कौन सा? मलिक काफूर। ये कहाँ पर है? एक और है मलिक काफूर। ठीक है, कौन है? मलिक काफूर। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये जाति से एक हिजड़ा था। क्या था? एक हिजड़ा था जाति से, मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को जो है, ठीक है, तो किसने? उल्लू खान ने, वो नुसरत खान ने। ठीक है, ठीक है, किसने जो है, एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, नुसरत खान। ठीक है, नुसरत खान ने गुजरात अभियान के दौरान, गुजरात अभियान के दौरान 1000 दीनार में खरीदा था। यानी मलिक काफूर जो है, उसको जो है नुसरत खान ने गुजरात अभियान के दौरान जो है इसे 1000 दीनार में मतलब इसको खरीदा था। ठीक है, इसीलिए इस मलिक काफूर को हम और क्या बोल देते हैं? ठीक है, हम क्या बोल देते हैं इसको? 1000 दिनारी। क्या बोल देते हैं? 1000 दिनारी भी इसको हम, 1000 दिनारी भी क्या इसको जो है कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के जो उत्तर भारत में अभियान किए गए हैं वो। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत में अभियान। ठीक है, एक प्रकार से मैं इसको बिगाड़ रहा हूँ, एक प्रकार से जो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा सा ज़्यादा नीचे को है तो वो नीचे नहीं हो पाता, इतना जो लिखावट नहीं इसको हो पाती है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत में अभियान, उत्तर भारत में अभियान देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उत्तर भारत में अभियान देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो अलाउद्दीन खिलजी के यानी एके, यहाँ से क्या लिखेंगे हम? एके के उत्तर भारत में, एके के उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में सैन्य अभियान। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत में, ठीक है, सैन्य अभियान, या हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है आक्रमण कह सकते हैं। ठीक है, आक्रमण इसने किए हैं, सैन्य अभियान। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 यहाँ से लगाएंगे हम जो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले उत्तर भारत में जो है जो जिन्होंने अभियान किए हैं उनको हमें यहाँ पर जो है देखना है कहाँ किसकी जगह किए हैं। नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, ऐसा करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कहाँ पर किया है? सबसे पहले अभियान किया है गुजरात में। कहाँ पर किया है? तो वो किया है गुजरात अभियान। ठीक है, ये क्या कि सर्वप्रथम किया है। ठीक है, सर्वप्रथम जो अभियान किया है वो कहाँ किया है? कहाँ पर किया है? वो किया है गुजरात पर। ठीक है, गुजरात अभियान पर। अब यहाँ शासक भी पूछ लेगा कि शासक कौन थे यहाँ पर जो है। ठीक है, शासक भी यहाँ पर जो है पूछ लेगा, यहाँ पर थोड़ा गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, कौन है? रायगढ़ बघेला। गुजरात अभियान में कौन है? रायगढ़, ठीक है, बघेला है, रायगढ़ बघेला। ठीक है, और रायगढ़ बघेला यहाँ पर जो आक्रमण किया गया है। ठीक है, यहाँ आक्रमण किया गया है, इसकी किसके तिथि क्या है इसकी जो है, ये भी तिथि भी पूछ सकते हैं। ठीक, तिथि भी पूछ सकते हैं। तो कहते हैं इसकी जो है 1298। कितनी है इसकी जो है? तो वो है 1298। ठीक है, 1298। और यहाँ पर इस पर जो है एक का जो सेनापति है वो कौन है यहाँ पर? एक का सेनापति कौन है यहाँ पर जो है? ठीक है, एक का सेनापति कौन है यहाँ पर? तो कौन है यहाँ पर जो है? दोनों थे, उल्लू खां। ठीक है, उल्लू खां, और कौन है? नुसरत खान। और कौन है? नुसरत खान। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम जो है रायगढ़ जो रायगढ़ थे। ठीक है, रायगढ़ थे, रायगढ़ जो है तो क्या होता है यहाँ पे जो है देवगिरी भाग जाते हैं। यहाँ पे जो देवगिरी भाग जाते हैं। ठीक है, देवगिरी क्या होता है? भाग जाते हैं। देवगिरी जो है क्या होता है यहाँ पे जो भाग जाते हैं। ये हमें देखना ये है। ठीक है, और रायगढ़ बघेला की पत्नी कौन है? पत्नी कौन है यहाँ पर जो है? कमलावती। कौन है यहाँ पर जो है? पत्नी कौन है यहाँ पर जो है? कमलावती। कौन है यहाँ पर जो है? ठीक है, कमलावती। कौन है? कमलावती यहाँ पर इनकी पत्नी है। तो कमलावती जो है वो क्या है? यहाँ के जो सेना थी उस सेना ने उनको पकड़ करके जो है एक को सौंप दी। ठीक है, एक को सौंप दी। ठीक है, एक को सौंप दी। और एक ने क्या कर लिया यहाँ पर जो है? एक ने क्या कर लिया? एक ने यहाँ पर क्या कर लिया? शादी कर ली इसे जो। ठीक है, इसने क्या कर ली? शादी कर लिया। ठीक है,
तो एक ये अभियान है, कौन सा है, गुजरात अभियान। रायगढ़ वघेला है यहाँ पर 1298 तिथि है। उल्लू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में जो है यहाँ पर यह आक्रमण किया गया था। राजा रायगढ़ थे वो देवगिरी भाग कर चले गए। देवगिरी कहाँ पड़ता है, देवगिरी पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या यादव वंश है, यादव वंश के राजा रामचंद्र देव जी यहाँ पे जो वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा अभियान कौन सा है, रणथंभौर अभियान। ठीक है, कौन सा है, रणथंभौर अभियान। ठीक है, रणथंभौर अभियान है। ठीक है, रणथंभौर अभियान है यहाँ पर, ये अभियान है। और यहाँ पर जो शासक है वो कौन है, हम्बीर देव है। कौन है यहाँ पर जो हम्बीर देव, कौन है यहाँ पर जो, कौन है, हम्बीर देव है। हम्बीर देव यहाँ पर, हम्बीर देव शासक है यहाँ पर जो है। और किस समय हुआ था ये, तो 1301 में हुआ है। किसमें हुआ है, ये 1301 में। और यहाँ पर जो सेनापति है वो कौन है, यहाँ पर भी कौन है, यहाँ पर जो उल्लू खां है। और कौन है, नुसरत खां। कौन है, नुसरत खां है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिखना यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है राणा सांगा ने क्या कर दिया। ठीक है, ये हम्बीर देव। तो यहाँ पर जो है क्या है, राणा सांगा। तो राणा सांगा ने क्या कर दिया, राणा सांगा ने, ठीक है, ये राणा सांगा ने जो है जो अभियान था ये क्या कर दिया, बेफल। क्या कर दिया, बेफल कर दिया है। पहले तो बेफल कर दिया पूर्व में जो है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो नुसरत खां है, तो नुसरत खां जो है क्या है, यहाँ पर मारा जाता है यहाँ पर जो है। और खुद जो है कौन, एक ही अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका नेतृत्व करता है। ठीक है, नेतृत्व करता है, स्वयं आता है, तब जाकर क्या होता है, ये विजयी होता है। तो पूछ सकते हैं कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति नुसरत खां वो कौन सा अभियान मारा गया था, रणथंभौर अभियान में मारा गया था। अब देखते हैं चित्तौड़ अभियान। तो कौन सा है, चित्तौड़ अभियान। ठीक है, अब कौन सा है, चित्तौड़ अभियान है। ठीक है, चित्तौड़, ठीक है, अभियान है, चित्तौड़ अभियान है। यहाँ राजा कौन है, राजा है रतन सिंह। कौन है, राजा रतन सिंह है यहाँ पर। कौन है यहाँ पर, राजा रतन सिंह है। ठीक है, ये जो खास करके चित्तौड़ अभियान जो किया है, राजा रतन सिंह की एक पत्नी है पद्मावती। ठीक है, पद्मावती है। और ये पद्मावती जो है क्या थी, सुंदर थी। तो उनको जो है काय के लिए, पाने की इसके अंदर बहुत इच्छा थी उसको जो पाने के लिए ये जो यहाँ पर आक्रमण करता है राजा रतन सिंह पर। और ये आक्रमण जो किस समय हुआ ये हमें देखना है, 1303 में। कहाँ पर हुआ, 1303 में हुआ ये यहाँ पर। और यहाँ पर कौन है, ठीक है, तो एक तो उल्लू खां है। कौन है यहाँ पर जो है, उल्लू खां है। प्लस साथ में जो है एक यानी एक जो है, ठीक है, एक जो है, ठीक है, खुद क्या कर रहा है, खुद जो है नेतृत्व कर रहा है, नेतृत्व करता है यहाँ पर जो है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है खुद युद्ध में जो है नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या, मलिक काफूर की गद्दारी से, मलिक काफूर की यहाँ पर गद्दारी से, धोखेबाजी से जो है राजा रतन सिंह को मार दिया जाता है। राजा रतन सिंह को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, और पद्मावती को पाने की इच्छा, पद्मावती को पाने के लिए यहाँ पर जो है वो मार करके दौड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, पद्मावती, ठीक है, रानी पद्मावती प्लस हजारों सैकड़ों की स्त्रियां, ठीक है, हजारों महिलाओं के साथ क्या कर दिया, जौहर कर दिया। जौहर मतलब आग में अपने आप को आग में समर्पित कर दिया, जौहर कर दिया यहाँ पर। तो ये जौहर जो है सबसे पहले जो है, ठीक है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी के जो दरबारी कवि थे, ठीक है, जो अमीर खुसरो, सबसे पहले जो है अमीर खुसरो ने अपनी आंखों से देखा। ठीक है, अमीर खुसरो ने अपनी आंखों से देखा इसको, उनकी आंखों देख घटना थी, जो कि राजस्थान में जो चित्तौड़ अभियान हुआ था। राजा कौन सा राजा था, राजा रतन सिंह पर हुआ था 1303 में। उल्लू खां और अलाउद्दीन खिलजी खुद इसमें इस युद्ध में नेतृत्व कर रहा है। तो राजा रतन सिंह को मार दिया था धोखे से जो है। इस समय पद्मावती को जो हासिल करने के लिए जैसे दौड़ता है को, तो ऐसे ही पद्मावती हजारों महिलाओं के साथ में जो है कर देती है। ठीक है, चौथा अभियान। तो हम देखते हैं यहाँ पर चौथा अभियान कौन सा है, मालवा का अभियान, मेहलक देव है, मालवा का अभियान है। कौन सा है, मालवा का अभियान है। ठीक है, मालवा का क्या है, अभियान है, मालवा का क्या है, अभियान है। और राजा कौन है यहाँ पर, मेहलक देव है। कौन है, मेहलक देव है यहाँ पर। ठीक है, मेहलक देव है यहाँ पर। कौन है, मेहलक देव है यहाँ पर। कब हुआ ये, तो ये हुआ है आपका जो है 1305 में। ठीक है, 1305 में हुआ है, 1305 में हुआ है। और यहाँ पर कौन है, आयन मुल्क, ठीक है, मुल्तानी, आयन मुल्क मुल्तानी,
मुल्तानी ये कौन है? एक नया सेनापति है, ये सेनापति जो नूरजहां खान की जगह पर आया हुआ है। आमिर मुल्क और मुल्तानी के उसमें हुआ है ये जो, और यहाँ पर जो है राजा महलक देव जो मांडू बाग जाते हैं। तो राजा महलक देव थे, राजा महलक देव जो मांडू, ये आपको जो मांडू, ठीक है, मांडू जो भाग जाते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। पांचवा देखेंगे अभियान के साथ में हुआ है। पांचवा हुआ सिवाना। किस पे हुआ? सिवाना पे हुआ है। सिवाना पे हुआ सिवाना का अभियान, ठीक है। और सिवाना में कौन? शीतल देव परमार वंश, ठीक है। कौन है यहाँ पे जो है? शीतल देव है। कौन है यहाँ पे जो है? शीतल देव है, जो परमार वंश के हैं, ठीक है, परमार वंश के हैं शीतल देव। उनसे होता है। कब होता है? तो ये आपका जो 1300, ठीक है, और 8 में होता है, 1308 में होता है। और यहाँ सेनापति कौन है? कमालुद्दीन दुर्ग, ये थे यहाँ पर कमालुद्दीन दुर्ग, ठीक है। कमालुद्दीन कुर्द, कौन है यहाँ पर? जो कुर्द, कमालुद्दीन कौन है यहाँ पर? कुर्द, यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो ये भी क्या होता है? यहाँ पराजित हो जाते हैं। ये भी क्या होता है? यहाँ पर जो पराजित हो जाते हैं। और आपको एक बात मैं कहता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, चाहे उत्तर भारत का अभियान हो, चाहे दक्षिण भारत का अभियान हो, वो किसी भी अभियान को पराजित नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी के इतने अभियानों में एक भी अभियान उसके द्वारा पराजित नहीं किया गया है। इस प्रकार से उसने जो है अपनी सैन्य व्यवस्था को व्यवस्थित किया, इस प्रकार से उसने अपनी जो सैन्य शक्ति थी उसको व्यवस्थित किया, इस प्रकार से सेनापतियों को व्यवस्थित किया गया। दक्षिण भारत में सारे अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में पूरे किए गए, लेकिन एक भी अभियान असफल नहीं हुआ। मतलब एक प्रकार से जो है शासन सत्ता चलाने के साथ साथ में जो सैन्य अभियान जो दूसरे राजाओं पर आक्रमण किए जा रहे हैं, उनमें भी एक प्रकार से किसी प्रकार की असफलता नहीं पाई जा रही। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी एक शासक था, एक निरंकुशवादी शासक था। यानी उसके अंदर एक प्रकार का जो है, एक प्रकार देखा जाए तो अपनी जनता के प्रति एक प्रकार से खास करके जो है हिंदुओं के प्रति जो देखा जाए तो खास करके काफ़ी तौर से उसके मन में एक अलग विचारधारा थी, ठीक है। तो उसने कई पक्षपात भी किए थे उस समय जो है। तो उसके बावजूद भी जो है अब यहाँ पर जिस प्रकार से उसने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया था, जैसे कि एक भी अभियान को पराजित नहीं किया गया, एक भी अभियान जो है किसी राजा द्वारा पराजित नहीं किया गया, ठीक है। तो हमारा सिवाना वाला भी हो गया। अब देखते हैं हमारे जो कौन सा है? छठवां, ठीक है, छठवां अभियान है। तो छठवां अभियान करके जालौर का है। कौन सा है? जालौर का है। राजा कृष्णदेव, कौन है? राजा कृष्णदेव है। कौन? राजा कृष्णदेव है। राजा कृष्णदेव है। और यहाँ पर भी कौन है? कमालुद्दीन कुर्द है। कौन है यहाँ पर जो है? कमालुद्दीन, ठीक है, कमालुद्दीन कौन है यहाँ पर? कुर्द है यहाँ पर जो, यहाँ पर। और ये 1311 में किया गया है। कब किया गया है? ये 1311 में किया गया है। तो ये सभी अभियान क्या हुए? सभी अभियान पराजित, यानी सभी एक प्रकार देखा जाए सभी क्या थे? सभी पराजित हुए। गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना, जालौर सभी अभियान किए गए। और सभी अभियानों में इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया सेनापतियों को कि कोई अभियान भी अलाउद्दीन खिलजी नहीं किसी में पराजित नहीं हो सका, ठीक है। अब देखेंगे हम दक्षिण भारत के अभियान, ठीक है। तो एक प्रकार से आप लोग इनको देख लीजिए और सब कॉपी पर लिख लीजिए। गुजरात अभियान, रणथंबोर अभियान, चित्तौड़ अभियान, मालवा का अभियान, सिवाना का अभियान, जालौर का अभियान, ये सभी अभियान आप लोग देख सकते हो। और इसमें हमें देखना यह है कि कौन कौन सा, एक तो आपको देखो ये सभी अभियान जैसे महत्वपूर्ण है, किसी भी अभियान से कोई प्रश्न जो है बड़ा अच्छा खासा लेवल बन सकता है, ठीक है। आजकल जो क्वेश्चनों का चलन है वो वर्कआउट होकर आ रहा है। एग्जामिनर उनको खुद एक प्रकार से वेरीफाई कर रहा है, बना रहा है उनको जो है, जिस प्रकार से बना रहा है कि अभ्यर्थी जो है इस प्रश्न पर अवश्य रूप से फंसे। एक बार से फंसेगा तो क्या हो जाएगा? वो अभ्यर्थी क्या है, वो परीक्षा दौर से बाहर हो जाएगा। तो आप अगर उसको परीक्षा में फंसना नहीं चाहते हो तो क्या करना है? आपको प्रत्येक जो यहाँ पर चीज जो भी संबंधित जो चल रही है टॉपिक की, उसको एक प्रकार से अपने दिमाग में बसाते चलिए। आपका परीक्षा अवश्य क्रैक होगी, एक दिन आप अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे जो है मनुष्य हासिल न कर सके। अगर उसके लिए पाने की इच्छा रखते हो तो उसके लिए हमें कर्म भी करना पड़ता है। और कर्म किस लेवल में हमें करना चाहिए, अपनी सोच हमें किस प्रकार विकसित करनी चाहिए कि परीक्षा में हम क्या हो जाए, सफल हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें प्रत्येक टॉपिक वाइज जो है हमें करना पड़ेगा, उसके लिए बनना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब देखेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान।
ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के, यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। दक्षिण भारत के अभियान देखिए, ये आपकी हेडिंग है। ठीक है, इसमें आपकी मेन हेडिंग है इसमें। अब यहाँ पर जो मुख्य नेतृत्व करता है वो कौन है? मुख्य नेतृत्व जो करता है वो कौन है, यानी मुख्य जो सेनापति है वो कौन है, जिसके नेतृत्व में जो है सारे अभियान होंगे, वो कौन है? मलिक काफूर। कौन है यहाँ पर जो है? मलिक काफूर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? 1000 दिनारी बोलते हैं। कहाँ से खरीदा गया था ये किसने इसको खरीदा था? ये प्रश्न आ चुके हैं। तो मलिक काफूर को जो है कहाँ से? गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? 1000 दिनार के नाम से इसको पहचानते हैं। और जाति से क्या था? हिजड़ा था। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर जो। ठीक है, तो पहला अभियान। ठीक है, तो पहला अभियान। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है पहला अभियान। ठीक है, पहला अभियान देखेंगे हम। पहला अभियान, तो पहला अभियान जो किया गया है वो किया है देवगिरी पर। कहाँ पर किया है? देवगिरी पर किया है, देवगिरी पर। और देवगिरी पर जो किया है, ठीक है, वो कब किया गया है? ये किया गया है आपका पहली बार तो 1200 आपका कब किया गया था? 1294 में किया गया है ये आपका जो। ठीक है, जो जलालुद्दीन खिलजी उसके समय किया गया था पहला अभियान, देवगिरी पे किया गया था। यहाँ पर जो शासक है वो शासक कौन है? शासक है, ठीक है, राजा रामचंद्र देव। कौन है? रामचंद्र देव है। ठीक है, ये यादव वंश है यहाँ पर जो। कौन सा है? यादव वंश है यहाँ पर जो है। और यहाँ पर जो सेनापति है वो कौन है? यहाँ पर जो है मुख्य जो यहाँ पर जो सेनापति है, तो बता चुका हूँ कि सभी सेनापति सब मुख्य नेतृत्व कौन है? तो उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। दूसरे वाले पहुंच, क्योंकि दो बार अभियान यहाँ पर हुआ है। तो पहला अभियान देवगिरी पे हुआ, राजा कौन है? रामचंद्र देव है यहाँ पर जो है। और एक प्रकार से जो है यहाँ पर जो है किसी क्षेत्र यानी पार्टिकुलर कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र पे जो है टैक्स को लेकर सहमति बनी हुई थी कि यहाँ पर हमें टैक्स चाहिए इसका जो है। और टैक्स देने से क्या कर दिया उन्होंने जो है? मना कर दिया। तो टैक्स से मना कर दिया, तब जाकर इसको आगे जाकर दूसरा अभियान भी होगा। ठीक है, दूसरा तो यहाँ पर जो है दूसरा अभियान। ठीक है, दूसरा अभियान ये भी किस पर होगा? ये भी आपको देवगिरी का ही होगा। ठीक है, ये भी आपको, ठीक है, देवगिरी का ही होगा। ठीक है, दूसरा अभियान किस पर होगा? देवगिरी पे ही होगा, वो भी देवगिरी पे ही होगा। 1307 में हुआ है, 1307 में हुआ है। ठीक है, 1307 में हुआ है। ठीक है, ये देवगिरी पर दूसरा अभियान का एक कारण और है, एक कारण और है। ठीक है, एक कारण यहाँ पर जो है और है, यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर जो है जो गुजरात पे पहला जो अभियान किया गया था, तो उसके जो करदेव थे, उन करदेव को क्या दी थी उन्होंने? जो शरण दी थी। इस कारण भी यहाँ पर अभियान हुआ है। तो यहाँ कौन है? रामचंद्र देव है यहाँ पर जो है। कौन है यहाँ पर? रामचंद्र देव है। ठीक है, रामचंद्र देव है। रामचंद्र देव जो है, ठीक है, यहाँ इनको जो है, ठीक है, पराजय का सामना ठीक है करने के कारण जो है, पराजय का सामना करने का कारण जो है ये, यानी पराजय एक प्रकार से इनकी हो जा रही थी, तो यहाँ पर पराजय होने के सामने कारण जो है, पराजय का सामना करने का कारण जो है, ये कहाँ पर जो है, ये दिल्ली पहुंचे। दिल्ली जिनको जो है वहाँ तलब किया गया, तो दिल्ली ये पहुंचे जो है। ठीक है, दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंच करके जो है अलाउद्दीन खिलजी से मिले। अलाउद्दीन खिलजी से जो है ये मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है
और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो है कोई टैक्स को लेकर कोई सहमति बन गई होगी, यानी हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चाहिए हम आपको दे देंगे, और कुछ भी बातें हुई होंगी यहाँ पर। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है क्या हो गया, इनसे खुश हो गया, ठीक है, खुश हो गया, खुश हो गया। तो खुश होकर क्या देता है, रायन, ठीक है, राय रायन की क्या देता है, एक उपाधि दे देता है, एक उपाधि दे देता है कोई, ठीक है। इधर जो है रामचंद्र देव की एक पुत्री है, ये क्या है, यहाँ पुत्री का नाम है छत्रपाली, पुत्री का नाम क्या है, छत्रपाली। तो छत्रपाली की जो शादी है वो एके से कर देते हैं, एके से, ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। और छत्रपाली से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, ठीक है, पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम क्या है, शहाबुद्दीन, ठीक है। तो ठीक है, शहाबुद्दीन, तो शहाबुद्दीन पुत्र उत्पन्न हुआ था, और ये क्या था, हिंदू माँ से उत्पन्न था, ठीक है, हिंदू माँ से उत्पन्न था, इसीलिए इसको शासन ज्यादा करने नहीं दिया जाए। आगे जाकर क्या होगा, इसको जो है उत्तराधिकार का, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासन यही बनता है और कुछ महीने बनता है। शहाबुद्दीन हिंदू माँ से उत्पन्न था, इसलिए छत्रपाली कौन, छत्रपाली जो है रामचंद्र की कौन है, पुत्री है, इसकी जो शादी कर दी। अब तीसरा अभियान देखेंगे हम, एक है यहाँ पर जो है वारंगल अभियान, ठीक है, वारंगल अभियान है, वारंगल क्या है, अभियान है। और वारंगल यहाँ पर कौन राजा, कौन थे, राजा प्रतापदेव, कौन थे यहाँ पर राजा प्रताप रुद्र देव है यहाँ पर, ठीक है। और प्रताप देव ये हैं, और ये क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, ठीक है। मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा, कौन सा आपका जो है, कोहिनूर हीरा, तो कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया है वहीं से, कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया है वो किन से किया है, राजा प्रतापदेव से किया है। तो कोई प्रश्न आ सकता है कि कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया गया था वो मलिक काफूर ने किससे प्राप्त किया था, वारंगल के शासक कौन है, राजा प्रतापदेव है, ठीक है। चौथा अभियान देख लीजिए, तो चौथा अभियान कौन सा हमारा जो है, होयसल है, बीरबल, ठीक है, होयसल है, ठीक है, बीरबल, ठीक है। होयसल कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कर्नाटक में। और आपने सुना भी होगा, अभी एक करंट का प्रश्न भी था, बना था, होयसल के समूह मंदिर, कौन था ये, होयसल, ठीक है, होयसल के मंदिर समूह, ये क्या है, ये यूनेस्को के द्वारा जो है भारत में 43वां, ठीक है, विश्व धरोहर क्या है, स्थल है ये, ठीक है। कौन सा है, होयसल के मंदिर समूह, तो वही होयसल है। होयसल कर्नाटक में पड़ता है, बीरबल यहाँ के शासक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर जो है मलिक काफूर है, और 1310 में जो हुआ है, और ये क्या है, और ये, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी से दिल्ली जो है, दिल्ली में मिलते हैं। और यहाँ क्या है, ठीक है, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी खुश हो गया था इनसे जो है, और यहाँ पर खुश होकर ज़्यादा कुछ खास किया नहीं था, तो जो है आप देखेंगे यहाँ पर पाँचवा, ठीक है, मुद्रे, ठीक है, कौन है फिर, मुद्रे, ठीक है, मुद्रे कौन है यहाँ पर जो है, वीर पांडे है यहाँ पर जो है, ठीक है, वीर पांडे। अब मुद्रे में क्या है, यहाँ पर जो है, ये आपका जो यहाँ पर भी, ठीक है, मलिक काफूर है, और जो 1311 है, ठीक है। यहाँ के एक राजा थे कुलशेर,
ठीक है, कुलशेर, कुलशेर। और कुलशेर के पुत्रों में उत्तराधिकार का चल रहा है, पुत्रों में, ठीक है, उत्तराधिकार, इसमें 2 पुत्र थे इनके, एक तो वीर पांडे, वीर पांडे, और ये कौन सा, सुंदर पांडे, सुंदर पांडे, ठीक है। और ये एक प्रकार का जो मदुरै में किया गया अभियान था, ये लूट के पर्पज से था, लूट के उद्देश्य से किया गया था, लूट के उद्देश्य से, क्योंकि उत्तराधिकार का जो चल रहा है किसने दिया था, सुंदर पांडे के साथ में कौन था, साथ था मलिक काफूर, मलिक काफूर था। और जिसके साथ में मलिक काफूर वो क्यों नहीं जीतेगा, सुंदर पांडे की विजय होती है यहाँ पर जो, और वीर पांडे क्या रहते हैं यहाँ पर, पराजित, यहाँ पर जो पराजित हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो छठवां कौन होता है, देवगिरी का, ठीक है, देवगिरी अभियान, देवगिरी अभियान, देवगिरी अभियान पर कितने हुए, 3 बार हुआ है देवगिरी अभियान। अब यहाँ पर शासक वो नहीं है, अर्जुन देव नहीं, शासक कौन है यहाँ पर, शंकर देव, कौन है यहाँ पर जो है, यहाँ पर ही शंकर देव, कौन है, शंकर देव है। और यहाँ पर कौन है, मलिक काफूर ही है, कौन है, मलिक काफूर है। यहाँ पे ये कब हुआ था, 1313 में हुआ था। और यहाँ पर क्या होता है, शंकर देव को पराजित, जो शंकर देव है, शंकर देव को क्या करते थे, पराजित करने के बाद जो देवगिरी है, देवगिरी है वो दिल्ली में मिला ली जाती है, दिल्ली में मिला ली जाती है, मिला ली जाती है, ठीक है। तो आपको उत्तर भारत के अभियान भी हो गए और दक्षिण भारत के अभियान भी हो गए। इन्हीं अभियानों से क्वेश्चन परीक्षा में छप जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनसे जो है। कोई भी प्रश्न में अगर आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के सभी उत्तर भारत के अभियानों में प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन था, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप है। वहाँ पर जो है एक प्रकार से जो है हमारे 2-3 सेनापतियों के द्वारा नेतृत्व किया गया है, और खुद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नेतृत्व किया गया। देखा आपने चित्तौड़ अभियान दौरान जो है, चित्तौड़ अभियान में खुद अलाउद्दीन खिलजी जो है क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, ठीक है। और वहाँ पर जो है, लेकिन दक्षिण भारत के सभी अभियानों में, दक्षिण भारत के अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी झकने भी नहीं गया है, बिल्कुल भी देखने भी नहीं गया। सारे अभियान मलिक काफूर की नेतृत्व में किए गए, और मलिक काफूर नेतृत्व में भी यानी किसी प्रकार का कोई भी अलाउद्दीन खिलजी को पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है। मतलब इतना साहसी एक वीर योद्धा कौन, मलिक काफूर, जाति से एक हिजड़ा, इसके बावजूद भी दक्षिण भारत के इतने शासक थे, सभी शासकों ने किसी ने भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। इसी प्रकार से उसको व्यवस्थित सुनिश्चित किया गया था कि पराजय सामना नहीं करना। इसी प्रकार से आपको अपनी परीक्षा क्रैक करनी, तो परीक्षा के हिसाब से अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, इतना व्यवस्थित बनाइए कि आप परीक्षा आपको देख कर शर्मा जाए, न कि आप परीक्षा को देख कर शर्माएं। आज हाल यही होता है, परीक्षा को जैसे प्रश्न आते हैं तुरंत हम शर्मा देख लेते हैं, पता नहीं कैसे क्वेश्चन आए, किस प्रकार का प्रश्न आए, कैसे करें प्रश्नों को। लेकिन अभी आपके पास समय है, आपकी आने वाली कई परीक्षा लगी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा लगी हुई है, यूपी तकनीकी पैट है आपका, जिसमें आप द्वारा लेखपाल के पद आ सकते हैं, बीडीओ के पद आ सकते हैं, लिपिकों के पद आ सकते हैं, ठीक है। यूपीएसआई की परीक्षा लगी हुई है, बहुत सारी परीक्षा लगी हुई है। अभी से आप आदत डालोगे महत्वपूर्ण चीज़ को समझने की, तो आप आवश्यक रूप से सफल हो जाओगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, कुछ पॉइंट थोड़ा हल्के पॉइंट बन जाते हैं हम लोग, ठीक है। 2 भाग देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था यहाँ देखेंगे हम, देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था को देखेंगे हम लोग, ठीक है। बल्कि बाजार व्यवस्था किस प्रकार की थी, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था यहाँ देखेंगे हम जो है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की क्या है, बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था को देखेंगे हम जो है, बाजार व्यवस्था, ठीक है। नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर कौन सी हमारी जो है, मिलावट एवं घटतौली के लिए, ठीक है। मिलावट एवं घटतौली के लिए, मिलावट एवं घटतौली के लिए, ठीक है। कठोर
ठीक है, कठोर सजा, कठोर सजा देने का प्रावधान, कठोर सजा देने का क्या था, प्रावधान था। तो उस समय यहाँ बाजार व्यवस्था में, अलाउद्दीन खिलजी बाजार व्यवस्था थी, तो बाजार में सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन बैठते थे, हिंदू। कौन, हिंदू बैठते थे यहाँ पर, जो हिंदू। और हिंदुओं के लिए जो कठोर सजा के देने के प्रावधान बनाए हुए यहाँ पर जो है कि मिलावट, उसमें घटतौली, बाजार व्यवस्था को ज्यादातर हिंदू कंट्रोल कर रहे थे यहाँ पर। तो मिलावट में घटतौली, अगर किसी के पास, किसी की दुकान किसी प्रकार का अगर मिलावट देखा गया या कम, घटतौली मतलब कम तोड़ रहे हो, तो उसके लिए कठोर। दीवान ए रियासत, दूसरा क्या था, दीवान ए रियासत, दीवान ए, ठीक है, रियासत, दीवान ए रियासत, ये क्या था, एक नया पद बनाया गया था, दीवान ए रियासत। तो ये क्या था आपको, ठीक है, बाजार को नियंत्रित करने के लिए एक पद बनाया गया, नया विभाग, ठीक है। दीवान ए रियासत क्या था, एक नया विभाग बनाया गया था, एक विभाग था ये, क्या था ये क्या था, तो ये विभाग था, क्या, किसके लिए, बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, बाजार व्यवस्था को किसके लिए, यानी नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, ये बनाया गया था। तीसरी कंडीशन आपकी होगी, ठीक है। अब देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की एक की राजस्व व्यवस्था, राजस्व कर व्यवस्था कैसी थी, यहाँ से प्रश्न बन गए, ठीक है। कर पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक है घरी कर का मतलब ये आपका मकान पर लगने वाला कर था, कि किस पर, मकान पर, ठीक है, लगने वाला क्या था, ये कर था, ठीक है। एक था चरी कर, एक चरी कर था, ये कौन था, चरी कर। और चरी कर किसका था, चारागाह पर लगने वाला क्या था, एक पद बनाया गया था, दीवान ए मुश्त खराज, ठीक है, दीवान ए मुश्त खराज विभाग बनाया गया था। ये क्या बनाया गया, विभाग, यानी काय के लिए, बकाया राजस्व के लिए बनाया गया था, ये भी पूछ सकते के लिए बनाया गया था, ये आप बकाया। दीवान ए मुश्त खराज भी विभाग इसी के समय बनाया गया है। चरी कर वगैरह बनाया गया आपका जो है, तो ये आपके एक द्वारा राजस्व कर थे, यहाँ पर हम देख सकते हैं आपको जो, ठीक है। एक जजिया कर, एक था कौन सा, जजिया कर, ये गैर मुस्लिम कर था, गैर मुस्लिम कर था, ये क्या था, ये गैर मुस्लिम कर था, ठीक है। और ये पता है आपको, जो जजिया कर है, भारत सर्वप्रथम कौन लेके आया था इसको, तो भारत में सर्वप्रथम कौन, MBK का मतलब मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था इसको। कब ये लेके आया था, लगभग 712 में। कब लेके आया था इसको, 712 में लेके आया था। और ये जजिया कर का जो समापन किया गया है, वो किया गया तुगलक वंश में, काय किया गया है, तुगलक वंश में इसका समापन किया गया। जजिया कर से अच्छे खासे प्रश्न बन जाते हैं कि जजिया कर भारत में सर्वप्रथम कौन ले गया है, MBK मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 में जो सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया है, और वहां पर जाकर इसने जो है खराज कर है, ठीक है, खराज कर कौन सा है, ये आपका जो है भूमि कर है, और ये भी कैसा है, गैर मुस्लिम कर है, ठीक है। गैर मुस्लिम कौन सा है, जकात कर, ये कैसा है, धार्मिक कर है, ये धार्मिक कर है। ये ज्यादातर एक था खुम्स कर, ये अमीर मुसलमानों से लिया जाता था,
लिया जाता था, ये वाला खुम्स का। ठीक है, और भी कोई कर है? ठीक है, और कोई जजिया कर हो गया। तो इतने कर हैं, घरी कर, चरी कर, जजिया कर, खराज कर, जकात कर, खुम्स कर। और ये इसमें जो है, ठीक है, यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पहले पूर्व में बना चुका है। यहाँ से जो है कूट करने वाले प्रश्न आते हैं, इसीलिए यूपी पीएससी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है एक प्रकार के इन करों को अवश्य देखें, जिससे कि आपको जो है, ठीक है, अगर मध्यकालीन भारत के पूछता है तो मध्यकालीन भारत के में आपको देखो जो सैयद वंश है, सैयद वंश में जो है जो इतने भी शासक हैं उनको क्रम लेता है और प्रश्न बना देता है किससे, खिलजी वंश से। और खिलजी वंश में कहाँ बनाता है, इसी लेवल से यहीं से प्रश्न उठा के चलता है, क्योंकि ये एक पार्ट है जो वास्तविक बच्चों को वो मतलब कैसा मजबूत सा लगेगा कि यहाँ से मतलब जो है इनको थोड़ा सा समझना कठिन पड़ जाएगा। तो यहीं से जो कला, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित कला, ठीक है, ये देखेंगे हम जो यहाँ पर, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापत्य कला, ठीक है, ये देखिए आप लोग, ठीक है, ये देखेंगे हम जो है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो है रोशन मिट गया है। और चल रहा है यहाँ पर जो है खिलजी वंश चल रहा है यहाँ पर, खिलजी वंश, ठीक है, ड्यूरेशन इसका जो है, ठीक है, 1290 to 1320 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापत्य कला ये है। नंबर 1, शीरी के दुर्ग का निर्माण, ठीक है, कहाँ पर जो है, दिल्ली में किया था। कहाँ किया था, दिल्ली में। और शीरी को ही जो है, जब भारत में जो इनके समय खिलजी वंश में जब मंगोलों का आक्रमण हुआ है, मंगोलों आक्रमण समय इसको जो है राजधानी बनाया गया है, पूछ सकते हैं। जमात खाना मस्जिद का क्या किया है, निर्माण किया है। कौन सा है आपको जो है, अलाही दरवाजा का क्या किया है, निर्माण किया है, ठीक है, ये किया है। और यहाँ पे जो, ठीक है, विभिन्न, यहाँ पॉइंट लिख सकते हो, विभिन्न दरवाजों का निर्माण, जैसे कि अतारकिन का दरवाजा, अतारकिन का दरवाजा का निर्माण किसने किया था, तो वो किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। एक है बुलंद दरवाजा, ये कौन सा है आपका जो है, बुलंद दरवाजा, ये किसने, ये फतेहपुर सीकरी में है, और ये कब निर्माण कराया था, अकबर ने। इसी दरमियान जो है हम देख लेते हैं और भी कुछ देख लेते हैं यहाँ पर खास जो है, यहाँ पर जो है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मंत्री परिषद कैसे थे, यहाँ से प्रश्न भी बन सकते हैं। विभाग, यहाँ का देखेंगे हम, विभाग देखेंगे, और जो है कार्यत का दीवान ए बजारात, ठीक है, दीवान ए बजारात, या दीवान ए बजारात। और वजीर को बोलते थे, एक प्रकार से मुख्यमंत्री होता था ये, मुख्यमंत्री, ठीक है। दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत। विदेश विभाग होता है ईसा, दीवान ए ईसा, ठीक है, ये आपका जो है, ठीक है, ये एक प्रकार का जो है शाही आदेश,
शाही आदेश निकलते थे यहाँ से जो है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कुछ लास्ट में एक और देख लीजिए, ठीक है। जो है हाँ ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो है एक एक की मृत्यु, एक एक की जो मृत्यु है वो कब हुई है। एक एक की मृत्यु हुई है आपकी जो है 1316, और 1316 मृत्यु के बाद जो है इसका पुत्र जो हिंदू माँ थे, कौन सा, शिहाबुद्दीन, ठीक है। शिहाबुद्दीन जो है शासक बनता है, शिहाबुद्दीन, थोड़ा सा, ठीक है। शिहाबुद्दीन शासक बनता है यहाँ पर जो है। और शिहाबुद्दीन कौन बनता है, मुबारक खिलजी बनता है, ठीक है। मुबारक खिलजी बनता है। और मुबारक खिलजी ने खुसरो, एक प्रकार का सेनापति था खुसरो जो पहले हिंदू था, हिंदू से जो इसको मुस्लिम बना, ठीक है। और यहाँ पर जो है मुबारक खिलजी जो है ये एक प्रकार का जब भी दरबार में आता था, जब भी ये दरबार में आता था तो नग्न अवस्था में आता था, यानी कभी कभी जो है ये नग्न अवस्था में आता था। और इसी का फायदा उठाकर खुसरो शाह ने क्या किया, इसको जो है इसकी हत्या कर दी, ठीक है। और खुसरो जो है क्या बन जाता है, अगला शासक बन जाता है। पर खुसरो का जो है जो मुसलमान थे वो क्या करने लगे, विरोध करने लगे इसका। क्यों, क्योंकि पहले हिंदू था, ये हिंदू से क्या बना, ये मुसलमान बना, इसीलिए इसका विरोध जो है वो कर रहे हैं। तो इसी का फायदा उठा करके जो है जो तुगलक वंश के जो शासक हैं यहाँ पर जो है जो तुगलक वंश की स्थापना करेंगे। तो आगे जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तुगलक वंश जो है। तो ये आपके जो प्रमुख है, एक और बता दूंगा आपको जो, ठीक है। इसके बाद कोई लास्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये खिलजी वंश था, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है लगातार बनते हैं आपके जो है, इसीलिए इसको हमें एक प्रकार से प्रत्येक टॉपिक को जो भी यहाँ पर इससे महत्व के बनते हैं सबको हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार, ठीक है, नियंत्रण अधिकारी, ठीक है। ये कौन से होते थे, कौन संभालते थे, ये हमें कॉलम कर लेते हैं यहाँ पर जो एक कौन है, एक है विभाग, और एक कर लेते हैं यहाँ पर जो कौन कर लेते हैं हम जो है अधिकारी। एक कौन है, ए मंडी, बरीद ए, क्या बोलते थे इसको जो है, इसको हम बोलते थे बाजार निरीक्षक। ये क्या था, सहना ए मंडी, ये होता था बाजार, ठीक है, बाजार अधीक्षक, ये होता था बाजार अधीक्षक। ये आपका जो है, ठीक है, यूपी PCS की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दृष्टि से कैसा है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, PCS दृष्टि से। बाकी अन्य परीक्षाओं में आप लोग देखना, चाहे थोड़ा मत देखना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो यूपी PCS वाले इसको अवश्य देखें, ठीक है। सेना ए मंडी जो था बाजार अधीक्षक था। ये क्या विभाग, दीवान ए रियासत, क्या है, रियासत। तो ये कौन था, बाजार नियंत्रण करने के लिए, बाजार अधिकारी, आज भी तो बनते हैं अधिकारी, बाजार अधीक्षक अधिकारी, ठीक है। ये बाजार नियंत्रण अधिकारी सब बनते होंगे उसमें जो, और नेम प्लेट लगी होती होगी बाकायदा उनकी जो है, तो पहचान कैसे होगी कि ये कौन से विभाग का कौन अधिकारी है। इसीलिए एक था मोहियान, ठीक है, मोहयान। ये था गुप्तचर, ये क्या था, गुप्तचर का काम करता था मोहयान, ऐसे लिखोगे मोहयान। एक होता था सराय अदल, ये होता था न्याय अधिकारी,
यानी अगर बाजार में किसी प्रकार का कोई भी अगर वो कोई अगर प्रॉब्लम है बाजार व्यवस्था को नियंत्रण करने में, तो उसका न्याय अधिकारी भी था, गुप्तचर व्यवस्था भी था, जो बाजार में नियंत्रण के बाद सोचा जाता था कि बाजार में कोई गुप्तचर तो नहीं आ रहा है, कोई किसी प्रकार कोई अराजक तत्व तो नहीं इसमें आया हुआ है, दीवार रियासत बाजार नियंत्रण अधिकारी। तो ये सब जो है कि किसके लिए, पीसीएस के लिए, सब पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है, सब पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपका जो पूरा खिलजी वंश को पूरा समाप्त कर दिया। खिलजी वंश से इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ठीक है, वो टोटल मैंने यहाँ तक करा दिए। अब आपको बस क्या करना है, बस वीडियो को देखते जाना है और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिख लेना है, जिससे कि आपका खिलजी वंश पूरा कंप्लीट हो जाए। इसके साथ ही हम जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा तुगलक वंश को लेके आएंगे, और तुगलक वंश को भी हम इसी प्रकार से महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में उसको निकालेंगे, और किस प्रकार से आपकी परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो तुगलक वंश से अगर बन के आते हैं तो हम वो उसको उस समय बताएं कौन कौन से तुगलक वंश में बन सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगले मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।